सर पेपर का एनालिसिस कर दो, क्या हो जाएगा उससे? सर उससे हो जाएगा ना, हमारा टाइम वेस्ट हो जाएगा सर। हम अपने अगले एग्ज़ाम की तैयारी नहीं करके अपने पुराने एग्ज़ाम में जो हो चुका है उसका पेपर एनालिसिस करेंगे तो बहुत टाइम वेस्ट होगा सर। ये वीडियो मैं स्पेसिफिकली आप ही के लिए बना रहा हूँ जितने सीए स्टूडेंट्स हैं और खासकर सीए इंटर का जिनका कल एग्ज़ाम था। आपका एग्ज़ाम बच्चों जैसा भी हुआ हो, अच्छा हुआ हो, ख़राब हुआ हो, अब वो हो चुका है, आप इस बात को समझो। अब आप पीछे जाकर भूतकाल में जाकर उसको ना तो ठीक कर सकते और ना भविष्य में जाकर आप पेपर चेकर के पास जाकर पहुंच के अपनी चेकिंग अच्छी या ईजी या हार्ड करवा सकते हो। पेपर एनालिसिस करने का पूरा पॉइंट ही इलॉजिकल लगता है मुझे, खासकर उन स्टूडेंट्स के लिए जिनका ऑलरेडी अभी एग्ज़ाम चल रहा है, जिनका अटेम्प्ट चल रहा है और जिनका अटेम्प्ट अभी आगे है। वो आप आज पेपर का एनालिसिस करके क्या ही कर लोगे, क्योंकि आपके अटेम्प्ट तक तो पेपर का पूरा सॉल्यूशन आ जाएगा, सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी डिस्कस हो चुके होंगे, तो अब आप अपनी पढ़ाई में ऑलरेडी उन्हें चैप्टर वाइज पढ़ लोगे। मैं एक चीज़ हमेशा फॉलो करता था कि जब मैं एग्ज़ाम देकर आता था तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन पेपर को फाड़ देता था। यानी कि आप इस चीज़ को बिल्कुल एक रूल समझ लो सीए के एग्ज़ाम में, खासकर कि आप कोई भी पेपर जब देकर आते हो तो एग्जामिनेशन हॉल में ही या तो क्वेश्चन पेपर को फाड़ के डस्टबिन में फेंक कर आया करो। एक भी सेकंड जब आप एनालिसिस में वेस्ट करते हो, ध्यान रखना वो कहीं ना कहीं आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के टाइम की प्रिपरेशन को कम कर रहा है। तो ऐसा ना तो आपको सोचना, ना बिल्कुल भी टाइम उस पर वेस्ट करना। तो ये वीडियो मैं स्पेसिफिकली सिर्फ इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मुझे कोई पेपर एनालिसिस नहीं करना, मुझे डिस्कस ही नहीं करना कि क्वेश्चन 1 कहाँ से आया था, क्या था, ईजी था, हार्ड था, क्योंकि जो भी था, जैसा भी था, आपने कर लिया है। ना आप उसको अब चेंज कर सकते हो, ना इसे उसको चेंज करने वाला है, और उसमें जो भी मार्क्स आएंगे वो आपके आ ही जाएंगे। तो इट्स बेटर कि हर एग्ज़ाम को 1 बाय 1 आगे वाले पर फोकस करो, क्योंकि जितना पीछे का सोचोगे उतने आगे की तैयारी खराब होती है और ये फैक्ट है। अब आपको अपने अगले पेपर की तैयारी करनी है, उसके बारे में सोचना है, उसमें एग्जेम्पशन लाने का सोचो, क्योंकि उसमें एग्जेम्पशन अगर आएगी तो वो पेपर आपका हमेशा के लिए चला जाएगा, कभी भी नहीं देना होगा। तो अब रादर की अकाउंट्स के बारे में सोचो, अकाउंट्स में अच्छा हुआ, बुरा हुआ, पास, फेल, ये सब थॉट्स बेकार हैं। एक भी सेकंड इस पर नष्ट बिल्कुल भी मत करना। और दूसरी चीज़ यही बोलना चाहता हूँ कि इस चीज़ को आगे के एग्ज़ाम में भी ज़रूर फॉलो करना। मैंने पर्सनली इस चीज़ पे बहुत काम करा है, मैंने देखा है इसका इफ़ेक्ट। जब मैं पहले सीए इंटर में ये सब चीज़ें करता था तो बहुत मेंटल प्रेशर होता था, बहुत ऐसा लगता था कि दिन भर यही सोचता रहता था कि इस क्वेश्चन में एग्जामिनर कहाँ मार्क्स देगा, बार बार रिकैलकुलेट करता था, इवैल्यूएट करता था, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो जब मैंने ये चीज़ समझी तो मैंने सीए फाइनल के अंदर इसको बहुत ज़्यादा डेडिकेटेडली फॉलो करा। आप भी करना। अपने क्वेश्चन पेपर को अब देखना मत, खासकर एडवांस अकाउंट के, और कोई भी ऐसी न्यूज़ सोशल मीडिया पर कहीं पर भी जिसमें एडवांस अकाउंट्स के पेपर का डिस्कशन हो, कोई भी ऐसी चीज़ जो आपके आने वाले पेपर से रिलेटेड ना हो, पॉइंट ये है, उस पर बिल्कुल भी टाइम वेस्ट मत करना। और इस चीज़ को अपने हर एग्ज़ाम में फॉलो करना। जो रिज़ल्ट आएगा वो तो अब देखो आएगा ही, जो पेपर बन चुका है वो हो ही चुका है। तो प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर टाइम, उसको वाइजली यूटिलाइज़ करना है। तो इस वीडियो का होल एंड सोल मोटिव सिर्फ ये बताना है आपको कि प्लीज़ फोकस ऑन योर नेक्स्ट एग्ज़ाम एंड स्टॉप वेस्टिंग योर टाइम। शेयर कर देना सभी सी इंटर स्टूडेंट्स के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।